मुल्क भर में हब्स और गर्मी का जोर। फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर में पारा 40 डिग्री को छू गया। शिद्दत 50 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 35, पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद, कंबल, नवाबशाह में पारा 40 डिग्री से ऊपर। सिंध के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से भी ज़ायद की महसूस की जाने लगी। कराची में समंदरी हवाएं बंद। हब्स ने शहर में डेरा डाल लिया। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शदीद गर्मी में शहरियों के पसीने छूट गए। अपोजिशन के खिलाफ बड़े मामलात पर बड़ी बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि जमहूरी अमल और रवैयों पर यकीन रखते हैं। हर आइनी और कानूनी फैसले पर हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ का जमहूरी रवैया नहीं, सियासी जमात कहते हैं तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास आज लाहौर में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं होगा। अदालत आइन की तशरीह कर सकती है, इसमें तब्दीली सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। उसी को बुनियाद बनाकर हुकूमत फैसले पर अमल नहीं करेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि इम्कान है कि मखसूस नशिस्तें ऐसे ही मुअत्तल रहें, किसी को ना मिलें। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल रुकावट है तो लीगल टीम फौरी निशानदही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। करंट अकाउंट खसारा 13 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट खसारा 68 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में खसारा 3 अरब 27 करोड़ डॉलर था। एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपये महंगा हुआ। लहसुन 10 रुपये, अंडे 6 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। दुनिया भर में आईटी सर्विसेज में कई घंटे तक तातुल रहने के बाद बहाली का अमल जारी। खराबी के बायस अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई ममालिक में हलचल मची। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर रहा। इंडस्ट्रियाँ बंद रहीं। ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जैम रहा। पेरिस ओलंपिक्स का आईटी सिस्टम भी मुतासिर हुआ। बरतानवी मीडिया स्काई न्यूज़ की नशरियात बहाल। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों से स्मगल शुदा 28 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों ने मोबाइल फ़ोन छुपाए हुए थे। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में पुलिस और कार चोरों में मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से कार चोरी के आलात और असलहा बरामद। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। हुकूमती सतह पर न्यास की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि बड़े जुलूसों की ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग सूदमंद रही। आने वाले दिनों में अमन व अमान की बेहतरी के लिए मजीद फूल प्रूफ इंतजामात करेंगे। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुमकिना सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी की जदीद मशीनरी के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। हुकाम के मुताबिक पुरानी मशीनरी की जगह जदीद टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। अगले मरहले में तमाम अहम टेस्ट डिवीज़न और ज़िला की सतह पर दस्तयाब होंगे।
फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान की जलाओ घेराव के केस में अबूरी जमानत में 7 अगस्त तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने कहा कि आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। CAA रेटिंग मुस्तहकम होगी। दीगर इदारों से भी इमदाद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोडीज़ के मुताबिक कमज़ोर हुकूमत के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के खदशात हैं। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इतलाक़ ना कर पाई। इस्लाहात ना होने से प्रोग्राम की नज़रसानी के दौरान इमदाद मुअत्तल होने का खदशा रहेगा। काबीना कमेटी बराए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील नौ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को शामिल कर लिया गया। तश्कील नौ के बाद काबीना कमेटी SIFC अरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। पाक की वज़ारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा शुरू करने का फैसला। अगले 2 माह में इस्लामाबाद के प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। 100 स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मंसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फ़रोग़ देना है। बलूचिस्तान पुलिस के 200 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। पुलिस, ATF और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल। नोटिफिकेशन जारी। एहलकारों को गैर हाजिरी, गफलत समेत दीगर वजूहात की बुनियाद पर बरतरफ किया गया। मरासला DIGs को भेज दिया गया।